अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद करता हूं। और आज की इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सब जो है वो इस लॉकडाउन में जो है वो किस तरह अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे 5 टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह पेपर के एग्जाम्स में जो है वो 100% चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, यकीन करें अगर आप इन 5 टिप के ऊपर काम करते हैं 100%, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जो है अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियो जो आपके तक पहुंच रही है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहली टिप जो हमारी है वो आती है सेट योर गोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं कितने अरसे में इसको अचीव करना चाहता हूँ और कितना इसको अचीव करना चाहता हूँ, क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। पढ़ाई में अगर इसकी बात की जाए तो अगर आप किसी नेक्स्ट क्लास में पहुंचे हैं तो आपको पता होगा कि आपका नया सिलेबस, आपको बिल्कुल उसके बारे में जो है अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आप उसकी मतलब कि चैप्टर्स देखिए कितने हैं, फिर उसको उनके हिस्सों में डिवाइड करें कि मैं ये मतलब कि पूरी बुक जो अगर उर्दू की है उसकी अगर हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं तो उनको जो है वो मैं डिवाइड करता हूँ। रोजाना का एक चैप्टर करूंगा और उसको 10 दिनों में जो है डिवाइड कर देता हूँ। आप पहले 10 दिन जो उसकी मतलब कि उसके समरीज वगैरह बनाने में आप उसको कह दें, मतलब कि पहले 10 दिन आप समरीज बना दें, अगले 10 दिन आप जो है उसकी मतलब कि उनको याद करेंगे, फिर उसे अगले दिन जो है उनके टेस्ट लेंगे। इस तरह आपने जो है वो अपने गोल सेट करने के मैं क्या चीज़ करना चाहता हूँ और कितनी करना चाहता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर कंबाइन करने के बाद आप उनकी एक शीट बनाएं। उसके बाद आप जो है वो उसके गोल अपना मुकम्मल सेट करें कि मैं कितने अरसे में इसको अचीव करना चाहता हूँ। रोजाना थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो बहुत जल्दी जब इसके ऊपर आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी टिप जो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रूटीन। जब तक आप डेली रूटीन नहीं किसी चीज़ के बारे में सेट करेंगे और बहुत मुश्किल है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रूटीन जो होती है जो डेली है वो आपको रिमाइंड करती है कि आपने जो है इस वक्त ये चीज़ करनी है, ना कि इस वक्त गेम्स खेलनी है, टीवी देखनी है या फिर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से आप रूटीन बनाएं कि मैं अभी इस आधे घंटे में, इस घंटे में जो है वो ये चीज़ करूँगा। मतलब इस आधे घंटे में अगर मैंने मैथ्स करनी है तो मैं इंग्लिश या उर्दू का बाकी सब्जेक्ट्स को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैथ मेरी इस आधे घंटे से निकल गया मतलब टाइम, तो फिर दोबारा ये नहीं आने वाला। तो इस आधे घंटे में सिर्फ आपने मैथ करना है। तो आपने डेली रूटीन सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आप बेहतरीन एक ये भी तरीका है, तो अपने डेली अलार्म सेलेक्ट कर सकते हैं, टू डू ऐप्स यूज कर सकते हैं, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर आती है काफ़ी ज़्यादा, उनके ऊपर आप यूज कर सकते हैं। या फिर अपना टाइम टेबल एक पेपर बनाकर आप जो है दीवार के साथ चिपका सकते हैं, गेट के साथ चिपका सकते हैं, अपने दरवाजे के, कमरे के, ताकि आपको याद रहे और रिमाइंड करता रहे बार बार कि आपने जब रूटीन सेट की हुई है तो इस टाइम आप जो है यही काम करेंगे। तो आपने रूटीन लाजमी तौर पर बनानी है अगर आपने जो है कामयाब होना है। और अगर आप रूटीन नहीं बनाते तो हो सकता है कि आपका टाइम जो आपने किसी सब्जेक्ट को दिया हो तो वो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। जैसे मैथ्स के हवाले से आपने कुछ टाइम अपना मतलब कि अलग किया हुआ था तो उसके हवाले से आपका टाइम जो आगे पीछे हो सकता है। तो आपने रूटीन लाजमी तौर पर बनानी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने सब्जेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर उनका सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आपने जो वो रूटीन अपनी लाजमी तौर पर सिलेक्ट करनी है ताकि आपका हर काम जो है वो वक्त पर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो हमारी आती है नंबर 3 के ऊपर, वो आती है क्रिएट अ स्पेस फॉर लर्निंग। जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको जगह बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तकरीबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होंगी। जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ खाने की पड़ी होगी आप बार बार उसके साथ लगे रहेंगे, कोई चीज़ गेम आपके पास पड़ी होगी उसको आप खेलते रहेंगे। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो आपके पास, जैसे मतलब कोई भी लोग पास रखते हैं टाइम पास करने के लिए, ट्यूब होते हैं उनको हल करते रहते हैं, अपने काम की तवज्जो जो है वो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो सर्व कर देते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अपनी स्पेस को बिल्कुल जो है वो सादा रखें और कम से कम चीज़ें उस पर रखें ताकि आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो सके। और वही सब्जेक्ट की कॉपीज़ लें, वही नोट्स बुक लें, उनके नोट्स लें, जो आपने समरीज बनाई है सिर्फ वही लें जो अभी उस सब्जेक्ट का आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें बैग में रखें, आप उनको जो है वो आप किसी भी दराज में साइड पे जो है वो कहीं पे भी आप जो है रख सकते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। और ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होनी चाहिए जो कि आपको अपने काम से हटकर उनकी तरफ जो है मुतवज्जह कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर आपने जो है लाजमी तौर पर काम करना है। उसके बाद चौथे नंबर की टिप हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए ये है कि स्टे हेल्थी एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने जो है वो नहीं पढ़ना। और पढ़ने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप 24 घंटे 7 दिन जो है वो लगातार पढ़ते हैं। हर वक्त जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइंस आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आपके माइंड के ऊपर सवार हो जाती हैं। जैसे बार बार आपने जब किसी चीज़ को पढ़ना है तो जाहिर है उस चीज़ की जो पावर है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप एक काम बहुत ज़्यादा दफ़ा कर रहे होते हैं तो वो आपके जहन में जो है एक दफ़ा बैठ जाता है। तो बार बार जब आप पढ़ते रहेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपके साथ दरपेश आ सकती हैं और आपको ये मसला बार बार आपके सामने ये होगा, यार मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो आपको
आराम भी बीच में करना है। हर वक्त जो है वो अगर आप लेक्चर्स ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठे रहना ज़्यादातर टाइम, क्योंकि इससे आपकी आइज़ के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा आप जो बार बार मतलब कि 2-3 घंटे अगर आपने लिया तो उसमें से थोड़ी सी आप ब्रेक ले लें। पढ़ा आपने 2-3 घंटे, उसमें से ब्रेक ले लें ताकि आपके अपने जो माइंड है उसको भी किसी मतलब के काम के लिए छोड़ा जा सके। जब आप बार बार पढ़ते रहते हो तो आपका एक चीज़ में जब अटक के रह जाता है तो बाकी काम आपको जो वो हो सकता है कि लाइफ के हवाले से वो रुक सकते हैं और वो डैमेज हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो 5वें नंबर की टिप बहुत ज़्यादा कमाल है, ये भी आप सब स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि स्लीप वेल। जब तक आप अच्छी तरह से सोते नहीं है तो कोई भी काम आपका जो है अच्छी तरह से नहीं होता। तो आप एक स्लीप का प्लान बनाएं, मोबाइल के ऊपर एक अलार्म सेट करें, डेली की उसकी रूटीन सेलेक्ट करें, उसको रोजाना रिपीट कराएं कि इस दिन मुझे मेरा फ़ोन सेल मुझे कॉल करे कि भाई इस टाइम आप सो जाएं। रोजाना जैसे 10-11 का टाइम है तो आप रोजाना सो जाएं। सुबह सहरी के टाइम, जैसे अभी रमज़ान जा रहा है तो उसके बाद आप जो वो अलार्म चेंज कर देना। अभी सहरी के टाइम तक के अलार्म रख सकते हैं हम कि मुझे इतनी से इतनी देर तक सिर्फ सोना है, कोई काम नहीं करना, ना सोशल मीडिया चलाना है, ना पढ़ना है, सिर्फ आपने सोना है बगैर किसी टेंशन के। जब तक आप स्लीप अच्छी नहीं करेंगे आपका दिन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।